अम्मी, मैं जरा वो कोने वाली दुकान तक जा रही हूँ। लेकिन वहाँ जाके क्या करना है तुम्हें? अरे बस वो कुछ चीजें खरीदनी है मैंने अपने लिए। जल्दी आ जाना, बाबा गुस्सा करेंगे वरना। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, कोई मसला नहीं होगा, सब ठीक है। ये तुम्हारी बेटी है ना? नाज़ली? कोई मुझे देख ना ले। नाज़ली! बाबा, नाज़ली रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी, वापस आओ। नाज़ली तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? ये अच्छा नहीं होगा, रुक जाओ, रुको नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली रुक जाओ बेटा, बात सुनो। नाज़ली रुक जाओ, बात मानो मेरी, वापस आ जाओ, नाज़ली। हेलो, जी हाँ ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, वो लड़की बस पहुंचने ही वाली है। बस हो गया, वक्त करीब है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। ओह हेलो, एलिफ बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं अब्दुल्ला साहब, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। बात हमारे बारे में नहीं है, इसलिए फिक्र मत करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस में हूँ, आप यहीं आ जाएं। मैं वहाँ नहीं आना चाहती हूँ, क्या हम किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ कोई और ना हो? ठीक है। याद है एक बार आप मुझे अपने ऑफिस के करीब खाने पर ले गए थे, वहीं मिल लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं भी पहुँच जाऊंगी 1 घंटे में। ठीक है, मैं भी पहुँच जाऊंगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये आप सबके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? खुशामदीद। चलो अंदर आओ।
आओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो, ठीक है? फिक्र ना करो बिल्कुल। चलो मेरे साथ। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, सच में। शुक्र करती हूँ उस रब का जिसने हमें दोबारा मिला दिया। शुक्र है। मुझे माफ करना नूर, तुम्हारी शादी पर नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी वहाँ से कैसे आती? तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? क्या मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तुम तो मेरे लिए बहन जैसी हो। तुमने तो वहाँ से भी मुझे तोहफा भेज दिया था। सच में तुम्हारा शुक्रिया। तुम हाफिजा बन गई हो, मुबारक हो। क्या अच्छा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी कभार अच्छाई करना भी मुश्किल हो सकता है। नेमत देने वाले की इज्जत, कदर और कीमत पहचानना, और दिन रात दुआ करना। जितनी गर्मी हो या फिर सर्दी की रातें, हमें कुरान से जुड़े रहना चाहिए। दुनिया और आखिरत में खुश रहना सिर्फ इत्तेहाद कायम करने से और अल्लाह की किताब को थामने से ही मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमेशा की तरह तुम्हारी बातें सुनने से दिल नहीं भरता। माशाअल्लाह बेटा, तुम हमेशा से अक्लमंद लड़की रही, दीनदार और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाली। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शहर याद नहीं आता? वापस आने का कभी सोचा? बहुत याद करती हूँ। इस जमीन पर हमारे शहर से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं। सही कहा। तुम वहाँ अकेली तो नहीं, साथ कौन होता है? वहाँ सब कैसा है? मैं अकेली नहीं रहती, शुक्र है मेरे पास मेरे बहन भाई हैं और हम रोजाना ही मिलते हैं, खूब बातें करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, इस्लाम को जानना चाहते हैं और ईमान पर सवाल करते हैं, और हम भी जितना मुमकिन हो सके उनकी मदद करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम बहुत बाबरकत इंसान हो। हेलो, वेलकम। ये कौन है? हमारी बहू, अजलान की बीवी। वाकई में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आमीन, आमीन। जी, तो आज हमारे प्रोग्राम में एक होनहार लड़की है, नाज़ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़ली हमारे पास पहुंची और हमसे मदद मांगी, तो आइए नाज़ली की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैंने आपको कॉल करने से पहले बहुत बार सोचा। तुम लोग मेरी बेटी को गुमराह करोगे। रजब साहब, आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पढ़े और अपने पांव पे खड़ी हो, या फिर किसी मर्द के हाथों जाया हो जाए। आप गुर्बत की शिकायत करते हैं और फिर भी अपनी बेटी की पूरी जिंदगी एक आदमी के हवाले कर देते हैं। वो उसे किस हाल में रखेगा? कहीं मारे पीटे नहीं। वो क्यों मारेगा? मैं जानता हूँ उसे। आप उसे कितना जानते हैं? भला कोई आदमी किसी को कितने अच्छे से जान सकता है। प्लीज उसे पढ़ने दें, उसे अपने पाँव पे खड़ा होने दें। इस तरह वो आपकी भी मदद करेगी। आपका फैसला बहुत अहम है, अब ये आपके फैसले पर मुनहसर है। हम स्कॉलरशिप ढूंढ लेंगे, हॉस्टल भी मिल जाएगा। वो बालिग है, चाहे तो जा भी सकती है, लेकिन आपकी सपोर्ट जरूरी है। आप प्लीज जरा उसे देखें। जी, तो हमने नाज़ली की कहानी सुनी। वैसे तो ये पहली हमारी बराह रास्त नशरियात है। अगर हमसे कोई गलत बात हो गई हो तो हम उसके लिए माजरत खां हैं। आज हमने नाज़ली को उसके घर के करीब से लिया और यहाँ प्रोग्राम में लेकर आए। आपने सुना कि नाज़ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। एक्सक्यूज मी, नाज़ली, आपके लिए खुशखबरी है। इस्लाम ओलू कंपनी ने आपके तालीमी खर्चात उठाने का ऐलान किया है। जबरदस्त। स्कॉलरशिप भी मिल गई।
असली मुझे स्टूडियो से कनेक्ट करो। जी तो नाजरीन, हम मोहतरम अर्तुगरुल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता किया था। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है। नाज़ली, आप बात करना चाहेंगी? हेलो। नाज़ली। बाबा, बाबा देखें, खुदा के लिए मुझसे नाराज मत होइएगा प्लीज। मुझे आगे पढ़ना है। देखें बाबा, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है, मुझे आगे पढ़ने दें। रजब साहब, हम वादा करते हैं नाज़ली हमारी हिफाजत में है। वो एक कामयाब लड़की बनेगी। पढ़ने दें उसे प्लीज। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो बेटी। जबरदस्त। आपने बहुत अच्छा फैसला किया रजब साहब, बहुत अच्छा फैसला किया। अल्लाह आपको मुझे खुश बहुत रखे। खुशी हुई। सही फैसला किया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जानते हैं मुझे किस बात की खुशी है? क्या आपने मुझे एलिफ साहिबा कहना छोड़ दिया है? चले खैर, मैं असल टॉपिक पर आती हूँ, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ। नूर कुछ मुश्किलात का शिकार है। यानी असल में नूर नहीं बल्कि रोहान। मुझे पता है ये। तो क्या आप इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते? करना चाहता था, इजाजत नहीं मिली। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं अब इन बातों से थक गया हूँ एलिफ। कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है, मगर उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं मुदाखलत ना करूं। जब तक वो खुद ना कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। बस। कैसे हो मुस्तफा? आइए चचा। क्या हुआ, सब ठीक है? शुक्र है चचा। मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता था, कैसे है वो? ठीक है चचा, अल्लाह का शुक्र है। मुझे यहाँ कुछ काम था इसलिए आया। उम्मीद है आज रात तक वो घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम परेशान क्यों मुस्तफा? तुम्हारा बेटा आज घर आ रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। क्या हो गया मुस्तफा? परेशान क्यों हो तुम? ये बच्चा है, ऐसे ही बड़ा होगा, गिरेगा उठेगा। पता नहीं, अभी 40 दिन का भी नहीं हुआ और ये सब कुछ हो गया। दिमाग में हजारों बातें घूम रही हैं। तुम तो पागल ही हो गए हो। चलो बाहर चलते हैं, कहीं खाना खाते हैं। दोनों चचा भतीजे अपना दुख बांटते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होगा। चलो चलो उठो, फिर वहां से बच्चे को भी देखने चले जाएंगे। दुआ, इसे मुझे दो। तुम इसे सीधे हाथ से उठाओ। लेकिन क्यों? ये ज्यादा मुनासिब है, सुन्नत तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, दुआ को नहीं पता। कोई बात नहीं। इल्म एक ना खत्म होने वाला खजाना है, सिर्फ मालिक के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। इससे अल्लाह ताला की हर मखलूक को बहुत फायदा पहुंचता है, और जब इंसान का इल्म बढ़ता है तो उसमें इनकिसारी आ जाती है। लेकिन मैं आपकी बात समझी नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से चाहते थे कि मकसद को अहमियत दी जाए, शक्ल सूरत को नहीं। इस्लाम में जो बातें सुन्नत पर मबनी है, दाएं और बाएं दोनों हाथों के इस्तेमाल के कुछ उसूल बताए गए हैं जो कि सुन्नत है। ठीक है, पर मैं अब भी नहीं समझ पाई। यानी दाएं और बाएं हाथ में क्या फर्क है? हमें चाहिए कि बगैर मजबूरी के हमेशा ही अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अच्छे मुसलमान होने के आदाब हैं। और जो बाएं हाथ वाले होते हैं
बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम बहुत सी चीजों के आदी हो जाते हैं। तुम जानती हो ना कि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम दाएं हाथ से कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाएं हाथ से हो सकते हैं। दोनों के काम अलग हैं। खैर, मैं इतनी तवज्जो नहीं देती। जानने वाले और ना जानने वालों की सजा एक जैसी नहीं होती। उम्मीद है तुम जान गई हो। मुझे अब इजाजत दीजिए, जवेरिया को फीड करवाना है। इसे वजू की हालत में दूध पिलाना, इससे चेहरा रोशन होगा और कदम मुनव्वर होंगे। अल्लाह की अमानत का अच्छे से ख्याल रखो। एक और बात, हमारी औलादें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं और सबसे बड़ी आजमाइश भी। समझ गई। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। यानी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकी मैं भी। और वो तो अपने सिंगिंग वाले काम से बहुत अच्छा कमा लेता था, लेकिन नूर की खातिर वो भी छोड़ दिया उसने। हमने उसे जॉब दी, उसे पसंद नहीं आई। हकीकत यह है कि रोहान ये समझ ही नहीं सका कि उसने किस घर की लड़की से शादी की है। मेरी बेटी नूर कोई बिजनेस वुमन नहीं है। उसे बिजनेस वुमन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। औरत का काम शादी के बाद घर संभालना है। तो बस इतनी सी बात है। बदकिस्मती से उसकी गुर्बत उसकी मोहब्बत को शिकस्त दे गई। सिर्फ गुर्बत ही शिकस्त नहीं देती है, बुज़दिली भी बाज दफा हरा देती है मोहब्बत को। शायद पहले नहीं है। मुस्तफा, ऐसा करो, तुम जाके कोई अच्छी सी मेज ढूंढो, मैं आ रहा हूं। जी चाचा। एलिफ, आप शादी मत कीजिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्योंकि आपके दिल में कोई और बसा है। क्या आप अपनी बात कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब? हाँ, किसी जमाने में ऐसा बिल्कुल था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि बुज़दिल लोगों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक रहा। शुक्रिया आपका। मुस्तफा, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मैं मानती हूँ कि हर सच को कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना जरूरी होता है। मुस्तफा, कौन सा सच नाला? तुमने इतना बड़ा छुटका और अब सबके कानों तक बात पहुँच गई। और सबने ये बात कैसे सुन ली? तुमने ये सोचा? मैंने तो बस एलिफ को ऐसे ही कहा और उसने यहाँ आकर इस बात को इस तरह फैला दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो चाहती है मुस्तफा कि अम्मी बाबा तलाक ले लें। इसका अम्मी और बाबा से क्या लेने देना? यही तो वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अम्मी बाबा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? क्या हुआ? पूरा होटल भरा हुआ है। अरे वाकई? तो कहीं और चलते हैं हम। ठीक है, चलो। बस रहने को कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा।
कैसे भर गई सारी टेबल्स? मैं तो नूर और रोहान के बारे में बात करने आई थी और आप बात को कहाँ ले गए? लेकिन आप हमेशा वही बात ले आती हैं बीच में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बेवकूफ। अस्तगफिरुल्लाह। खैर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। खाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सारी बात यह है कि नूर की यही हालत है जो मैंने आपको बताई। आप प्लीज इस बारे में सोचें। थैंक यू सो मच। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर से कोई मसला हो जाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं क्यों चुप नहीं रह पाती उस आदमी को देखती? मेरा हाल क्यों बदलने लगता है? मैं क्या हो गई हूँ यार? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। ये बताओ, मेरे पास कब आओगे तुम? हम इतना दूर कैसे आएंगे? बच्चे हो जाने के बाद कैसे आओगी? अभी से आ जाएं और मेरे साथ रहें। इसकी अभी अभी शादी हुई है, ये अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ती। माशाल्लाह, मियाँ बीवी एक दूसरे को अल्लाह की अमानत और एक दूसरे के लिए नेमत समझे। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा करे। आमीन। क्या बात है बेटी, इस तरह क्यों देख रही हो? इनकी हिस्सियात बड़ी तेज है। अल्लाह खैर करे, लेकिन आपके घर के मामला ठीक नहीं है। या अल्लाह, तो अपना करम कर। या अल्लाह, उम्मीद है कुछ भी बुरा ना हो। मैं कुछ वज़ाइफ आपको भेज दूंगी, आप पढ़कर दुआ कीजिएगा। बाकी अल्लाह की मर्जी। बहुत दुआएं करें आप लोग। जरूर बेटी, हम लाजमी करेंगे। ठीक है, हम जरूर करेंगे। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस शेयर को तो बढ़ना था, सब कुछ लगा दिया था मैंने, सब कुछ बर्बाद होकर रह गया यार। क्या हुआ रेहान, कोई मसला है क्या? हाँ, बहुत बड़ा मसला हो गया है लैला। खैर होगी इंशाल्लाह। याद है तुमने मुझे सोना दिया था? हाँ। मैंने कहा था मैं जाकर स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। हाँ। सब गया लैला, हर चीज, सारा सरमाया डूब गया, दिवालिया निकल गया। दिवालिया क्या मतलब? यार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परवरदिगार। या अल्लाह, क्या करूंगा? मुझे तो टाइम नहीं मिला देखने को, लेकिन तुम तो हर जगह ट्रेंड में हो भाई, मुबारक हो। मैं तो अभी तक कांप रही हूँ। वाकई ये काम बहुत ही मुश्किल था। समझ नहीं आया तुमने उसके वालिदैन को कैसे राजी किया। यही तो इसका कमाल है। लेकिन अर्तुल साहब की वजह से उसकी तालीम का मसला भी हल हो गया। हाँ, वो आने ही वाले हैं बस। मुझे तो लगता है कि ये अर्तु मुझे दिन ब दिन ज्यादा ही मुतासिर कर रहा है। आज के दूसरे हीरो के लिए तालियां। अरे नहीं प्लीज, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाकई बहुत बड़ा काम किया आपने। अर्तु, काश कि आप जैसे और भी अच्छे और सपोर्टिव लोग होते। खुशी हुई मुझे। मैंने तो बस मदद करनी चाहिए, और जाहिर है ज़ैनब से जो बातें की थी उनके बारे में भी सोचा मैंने। हाँ, हमने नाज़ली की मदद की, लेकिन उस जैसी और भी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं और जिनकी आवाज को सुना ही नहीं जाता। इसलिए मैंने उनके लिए एक एसोसिएशन बनाने का फैसला किया है। क्या वाकई में ऐसा करेंगे? लेकिन अर्तु, ये तो आपको टीवी में रखकर बोलना चाहिए। वैसे ये एसोसिएशन वाली बात वाकई बहुत अच्छी है। अगर आप ज़ैनब के शो पे आके ये ऐलान करेंगे तो हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जरूर। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आज ज़ैनब असलान ने AHS चैनल पर कमाल कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ नाज़ली को जो पढ़ना चाहती थी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया, बल्कि उसके लिए स्कॉलरशिप भी ढूंढ ली। बातचीत के दौरान चैनल के तमाम लोगों की आंखें भी भर आईं। आइए देखते हैं। नाज़ली, आपके लिए खुशखबरी है। इस्लाम ओलू कंपनी ने आपके तालीमी खर्चात उठाने का ऐलान किया है। जी तो नाजरीन, हम मोहतरम अर्तुल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये तुम्हारी बीवी है ना? हाँ, यही है। और ये डोनेशन देने वाला अर्तुल इस्लाम ओलू तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ना? नहीं तो मेरा मतलब है हमारे अलग अलग इतिहास है। मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? ये आदमी तुम्हारी बीवी के इर्द गिर्द बहुत रहता है। तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया सिर्फ ये कहकर कि तुम किसी और औरत से मोहब्बत करने लगे हो।
देखो अब ये आदमी उसे संभाल रहा है। तुमने अपनी बीवी का दिल तोड़ दिया, अब ये उसका दिल जीतने जा रहा है। बस करो। तो फिर तहफ़ दे रहा है, उसके साथ घूम फिर रहा है, तो ये कैसे चलेगा? बस करो कैसे, बस करो। तुम्हें सच सुनना अच्छा नहीं लगा ना? ये तुम्हारे फैसलों के नतीजे हैं, देखते रहो अब इसे। कोई मुझ पर तरस ना खाए। कैसे चुप रहो। तुम पर कौन तरस खाएगा उमर? कोई तुम पर तरस नहीं खाएगा। कैसे चुप? क्या इतने अरसे बाद तुम मुझसे सिर्फ ये बातें करने आए हो? जाहिर है तुम्हें सच सुनना बुरा लगेगा। मुझ पर गुस्सा मत करो, खुद पर करो। अभी भी वक्त है, जाके सब सच सच कहता हूं। माशाअल्लाह, अब इसके चेहरे पर जर्दी नहीं है। हाँ, शुक्र है अब ठीक है। खूबसूरत हो गया। मुझे भी ऐसा लगता है। हाय मेरा शहजादा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्राने की नमाज पढ़ो, अल्लाह दोबारा हमें कभी ऐसे दिन ना दिखाए, मेरी औलादों को हर शर से महफूज रखे। आमीन 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 आमीन। अम्मी जान, मैं थोड़ी थक गई हूँ, बच्चे को फीड करा के सो जाऊंगी। ठीक है बेटा, देखो अब तुम खुद भी आदी हो चुकी हो इस सब की। अच्छी सोबत से इंसान को हमेशा फायदा होता है। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। बाबा, मैं जल्दी निकल गया था। आपका दिन कैसा गुजरा? क्या मतलब मुस्तफा? ऑफिस में था मैं। हाँ ठीक है, चले गुड नाइट। जाओ बेटा, आराम करो। गुड नाइट। आपको सुनकर कैसा लगा? हाँ अच्छा है, अल्लाह उसे खुश रखे, उसने बहुत मदद की। शुक्र है कम से कम उसने तो शर्मिंदा नहीं किया। हाँ सही कह रही हो बेगम। उसे मदद के लिए कभी कभी दफ्तर भी ले जाया करें साथ में। हाय, बहुत बहुत मुबारक हो मॉम। बहुत शुक्रिया मेरी जान। देख लिया आपने नानी, अगर मॉम कुछ करती हैं तो ऐसे करती हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि वो नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। मेरी प्यारी बेटी, मुबारक हो। मम्मी, मैं आपकी फिक्र को समझती हूँ, पता है कि आप ठीक हैं। यार अब तो आपको ज़ैनब पर भरोसा करना चाहिए, इतनी फेमस हो गई है वो। एलिफ, तुमने उस बारे में क्या किया? किस बारे में? यार मत पूछो, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। रोहान ने हमारे घर से अपने घर गैर कानूनी तौर पर बिजली जोड़ ली है। क्या? मैं तो कहूँगी कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं कल उनके घर गई थी तो वो काफी परेशान नजर आ रहे थे मुझे। यार यही तो, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन इस तरह गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करना, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। एलिफ, क्या रोहान वाकई इतना ज्यादा मजबूर हो गया है? वो ऐसा नहीं कर सकते, शायद पहले से ऐसा हो। नहीं, ये बिल्कुल नया है। इलेक्ट्रिशियन ने लाइन को कई बार चेक किया है। क्या तुमने रोहान से बात की? कैसे करते कोई बात? मैंने तो अप्पू से बात की थी कि उनकी हालत खराब है, कुछ मदद कर दे उनकी, लेकिन उसने कहा कि नूर और रोहान ने उन्हें सख्ती से मना किया है कि उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की मुदाखलत करने के लिए, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकता। जानती भी हो ये सब क्या कहलाता है? नहीं पैसे हैं और नहीं खामोशी। अगर घर नहीं संभाल सकते तो अकड़ किस बात की भाई? लेकिन तुम्हें रोहान से बात कर लेनी चाहिए एलिफ। मैं तो अभी तक सदमे में हूँ, बहुत अफसोस है। आपको बात करनी होगी खाला। मैं क्या बात करूँ, क्या कहूँ उससे? क्या मैं अपने बरसों पुराने दोस्त से ये कहूँ कि तुम गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो? वो पहले ही मुश्किल में है यार। लेकिन उसकी भलाई के लिए उसे ये जानना जरूरी भी है। खाला ने ठीक कहा, अगर मैं भी होती तो ये नहीं कह पाती। ठीक है, मैं समझ गई। मैं उसे अच्छे तरीके से समझा दूंगी, बात करूंगी उससे। जी मम्मी, ठीक है। मुझे मत घसीटिएगा इसमें प्लीज। हाँ, जब बात तुम्हारी हो तो मुझे मत घसीटो, लेकिन किसी और की हो तो शेरनी बन जाती हो। मम्मी, एलिफ नहीं चाहती कि रोहान को दुख या शर्मिंदगी हो। ठीक है, मैं देख लूंगी। उफ, मैं तो परेशान हो गई हूँ सुनकर। अच्छा, मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा आराम करूंगी, बाद में बात करते हैं। मैं जाकर देखती हूँ। अब इस वक्त कौन आ गया?
जरूर मैं तय होगा, फिल्म देखने का सोचा था हमने। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। ओ देखो तो कौन आया है। हम दोनों दरवाजे भी मिले हैं। हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। ये क्या है? स्नैक्स हैं ताकि हम फिल्म देखते हुए खा सकें। ये तो अच्छा है। चलो तुम अंदर जाओ, मैं एक बॉल लेकर आती हूँ। मेरी बहुत प्यारी बेटी, मेरी जान शहजादी। बाबा की जान देख रही है बाबा को। ओहो, जल्दी से बड़ी हो जाओ। ओके, गुड नाइट। क्या कहा? गुड नाइट? ये समझता क्या है खुद को? सच संवर के बाहर चला गया। रोज रोज इसने नया तमाशा लगाया हुआ मुझे जलाने के लिए। घर बिठाकर बीवी बना दिया इसने। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हयात, आप ऊपर आ सकती हैं? मुझे बाहर जाना है, 1 घंटे के लिए जरूरी काम है। जवेरिया को कुछ देर के लिए संभाल लेंगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है मेरी जान, सब ठीक है, चलो। मुस्तफा, हम घर आ गए। हमारा बेटा भी हमारे साथ है, फिर ये उदासी कैसी? दिल उदास है नायला। वो तो दिख रहा है, लेकिन क्यों? कुछ बात हुई, उसी वजह से उदास हूं बस। मुझे नहीं बताओगे? मैंने आज बाबा को एलिफ के साथ देखा। देखा? तुम्हें कहा था ना मैंने। चुप हो जाओ नायला, चुप, सब सुन लेंगे। क्या उन्होंने तुम्हें देखा? ऐसा कुछ नहीं। मैं और चाचा खाना खाने गए थे। मैंने उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं फौरन निकल गया, और ये दूसरी बार है जब मैंने उन्हें देखा। रेस्टोरेंट में खड़े होकर मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद आई। सच कहा था तुमने। कुछ तो है, वरना मैं यूं ही अपनी जान नहीं खपाती रहती। और बाबा को देखो जरा, वो अम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस एलिफ में उन्हें नजर क्या आ रहा है? खैर छोड़ो इस बात को। क्यों छोड़े मुस्तफा? हमें इस मामले को सुलझाना होगा। नायला, क्या सुलझाएंगे? हो सकता है कि बात कुछ और हो। मुस्तफा, खुद को धोखा देना बंद करो। वो दोनों रिलेशन में हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हमें यकीन दहानी करनी होगी। ये सदमा अम्मी को मार डालेगा, उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। तो फिर करे क्या? हम बाबा के सेलफोन से एलिफ को मैसेज भेजेंगे। क्या? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बाबा के सेलफोन में पासवर्ड नहीं है, मैंने खुद देखा है। हम ये नहीं कर सकते, ये गुनाह है नायला। नहीं, जो वो कर रहे हैं वो बड़ा गुनाह है। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो? ये अब भी यही बात कर रहा है। उन दोनों के दरमियान जरूर कुछ है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मैं किसी को भी अम्मी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मैं बाबा का फोन 2 मिनट के लिए लूंगी और सब संभाल लूंगी, ठीक है?
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम पल भर के लिए भी मेरे जहन से नहीं निकलती। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला किया है कि सबको अपने प्यार के बारे में बता दो। कल सुबह 11 बजे एमरगान ग्रुपिंग मेंशन के सामने मिलो। मैं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम पल भर के लिए भी मेरे जहन से नहीं निकलती। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि सबको अपने प्यार के बारे में बता दो। कल सुबह 11 बजे एमरगान ग्रुपिंग मेंशन के सामने मिलो मुझे। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं भी दिलरुबा को बहुत याद कर रही थी। कमाल है मेरी जान, उसने तुम्हारा दिन अच्छा कर दिया। ओह देखो कौन आया है। मेरी जान एहतियात से दरवाजा खोलना। सुमैया आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर बेटा कैसी हो तुम? अल्लाह शिफा दे तुम्हें। शुक्र है मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। अंदर आइए ना। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगी। क्या मैं तुम्हारे शौहर को 2 मिनट के लिए ले जा सकती हूँ? क्योंकि हमारे घर में कुछ काम आ गया है जो एक मर्द ही कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल आता हूँ मैं। हाँ चलो रोहान। गुड नाइट बेटी। शब बखैर। मैं भी आता हूँ। रोहान मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। जी सुमैया आंटी कहिए, क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? तुम्हें गैर कानूनी बिजली के बारे में पता है कुछ? गैर कानूनी बिजली? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो जुल्कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। सुमैया आंटी ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। देखो बेटा मेरी बात सुनो। कुछ गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई है, उस पर हम मुत्तफिक हैं। लेकिन कसम से यही है, जुल्कर ने जरूर काम करते वक्त कुछ उल्टा सीधा कर दिया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना सीरियस मैटर है। बेटा ये सब संभाला जा सकता है, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जा सकती। कर्ज पे कर्ज डालकर नहीं जिया जा सकता। अगर तंगी है तो अपनी हैसियत के मुताबिक जीना सीखो रोहान। एलिफ के साथ काम करना खुशी की बात हो सकती है, लेकिन अगर ये काफी नहीं है तो कोई दूसरा काम ढूंढना होगा तुम्हें। सही कह रही है, जानता हूं, लेकिन मैं इनके होते नहीं कर पा रहा था। बेटा तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम कहो कि रूखी सूखी खाकर गुजारा हो जाएगा। देखो शादी में 2 ही चीजें लड़ाई करवाती हैं, एक बच्चे और फिर दूसरा गुर्बत। चूंकि बच्चे तो हैं नहीं इसलिए। समझ गया। देखो तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान रहो। ठीक है मैं कोई रास्ता निकालता हूं। निकाल लोगे, तुम कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, भरोसा करती हूँ मैं तुम पे। ये बात बस हमारे दरमियान ही रहेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है बेटा? बहुत शुक्रिया सुमैया आंटी। एक बार फिर माफी चाहता हूं। ये सब कुछ वाकई जानबूझकर नहीं हुआ। मेरा बच्चा